सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सो ये हमारी दूसरी वीडियोस होने जा रही है इस चैनल के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़। हमने पिछले दिन मतलब कल के दिन हमने इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और तीनों फेसेस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी ने नोट्स तैयार कर ही लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से सबसे पहले हम लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती है जो पीपल करते हैं, मतलब वो एक्टिविटी जो पीपल करते हैं जिनके अकॉर्डिंगली उनको पैसा नहीं दिया जाता। मतलब उनका जो मोटिव होता है वो पैसा अर्निंग नहीं होता, यानी नॉट अर्निंग मोटिव होता है उनका, नॉट अर्निंग मोटिव इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, मतलब जो वो लोग जो है वो अपनी खुशी से काम करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर वो अपने बेटे का इलाज करता है तो वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो डॉक्टर है वो अपने बेटे से ये नहीं बोलेगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा इलाज किया, नहीं बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई काम करेंगे तो तुम्हारे पापा ये थोड़ी ना कहेंगे कि बेटा मेरे को पैसे दे इस चीज़ के लिए। तो सेम चीज़ ये होती है। और हाँ, अगर तुम्हारे पापा किसी और के लिए काम कर रहे हैं इसी तरह, अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। उनका मोटिव ही यही होगा कि वो मुझे कुछ ना कुछ मनी ला के देंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हम इसकी बेसिकली लिख लेते हैं डेफिनेशन। सो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ are those activities which aim at not earning money but are undertaken with a view to gain mental satisfaction। ठीक है बच्चों, मतलब वो एक्टिविटीज़ करना जिसका एम जो है वो नॉट अर्निंग मनी है, मतलब पैसा कमाना मतलब नहीं है नॉट अर्निंग मनी। ठीक है, पैसा कमाना मतलब नहीं है, उसका मतलब है बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन। मतलब कि आत्मा की खुशी होनी चाहिए, मतलब दिमाग की खुशी होनी चाहिए, मतलब दिमाग जो है सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए लोगों को। ये नहीं, उनका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई पैसा कमाना है। नो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया ही था आपको, जैसे कि लोग सोशल वर्कर होते हैं, जितने भी सोशल वर्कर जो होते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, बेसिकली उनका मोटिव ये नहीं होता कि वो उनसे पैसे लिए किसी काम के लिए। उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम जो अपनी सोशल लाइफ है उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, मतलब जो लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। सोशल वर्कर हो गया, अब हम रख सकते हैं जैसे रिलीजियस वर्कर हो सकता है, रिलीजियस काम करना और एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में ही जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहले था बिजनेस। देखो बच्चों, टिप्स पे याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का मतलब सिंपल भाषा में अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग मनी, अर्निंग समथिंग, अर्निंग प्रॉफिट इज नॉन एज
इकोनॉमी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें 3 आ जाते हैं। इसमें आता है, सबसे पहले आता है बिजनेस, उसके बाद आता है प्रोफेशन, और उसके बाद कौन सा आता है बच्चों? हाँ, एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी मैंने बता दिया आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी से ही। सबसे पहले आता है बिजनेस, तो मैं आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डालते हैं 1 बिजनेस। आप ना साथ के साथ ना ऐसा कर रहा करो, लिखते रहा करो, जिससे ना आपको भी याद हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ये नोट्स आपको अभी तो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पेपर के टाइम बहुत मदद करेगा। Which is conducted on regular basis, क्योंकि डेली बेसिस पे काम करते हैं उनसे टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का साफ मतलब होता है कि पैसा कमाना। किसके द्वारा कर जा सकता है? जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, बिजनेस का मतलब है वो इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट अर्न करना रेगुलर बेसिस पे, किसके थ्रू? या तो प्रोडक्शन करके या सेल ऑफ गुड्स या सर्विस देके। ठीक है बच्चों, ये होता है बिजनेस का मतलब। अब इसके हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो एक हेडलाइन डाल देते हैं अच्छी सी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम डाल देते हैं एंड इकोनॉमी एक्टिविटी। बेसिकली इकोनॉमी एक्टिविटी तो है, तो वो एक तरह से इसका करैक्टरिस्टिक्स ही होगी। आप इसको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसकी एक तरह से डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप डेफिनेशन खुद सोचना कि आप कैसे कैसे बना सकते हो। नहीं तो आपको बुक में भी इजीली गाइड हो जाएगी कि कैसे लेने हैं, आपको कहाँ से लेना है, आपको आराम से मिल जाएगी बुक में भी। सेकेंड लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्सचेंज में होता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है बच्चों, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड इज रेगुलरिटी, यहाँ पे है ना ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलरिटी की सिंपली। बिजनेस बहुत अच्छे बच्चों, मज़ा आ जाएगा। फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो भाई पैसा कमाने के लिए तो करेगा भाई, सिंपल सी बात है यार। कोई भी है अर्न प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाएगा। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखिए, एक चीज़ आपने हमेशा पढ़ी होगी, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये कहीं ना कहीं बात अच्छी भी है। जैसे कि आप लोगों ने कई जगह पे पढ़ा होगा शेयर मार्केट्स के बारे में। शेयर मार्केट में क्या होता है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे, आप जितना ज़्यादा पैसे शेयर्स पे खर्च करोगे, शेयर्स पे खर्च करोगे, और जितना ज़्यादा अगर शेयर्स अप होता है तो आपकी इनकम भी अप होती है, अगर शेयर्स डाउन होता है तो आपकी इनकम भी डाउन होती है। तो हायर अ रिस्क एंड हायर अ प्रॉफिट। सिक्स्थ इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है ना, एफर्ट्स डालना, क्रिएशन बनाना, नई नई चीज़ें बनाना, है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, है ना। अब बिजनेसमैन जो है सोसाइटी की तो हेल्प करता है, बिजनेस करके उनके लिए सामान बनाता है। एक लास्ट और लिख लेते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भाई जिसके लिए बना रहा है उसको भी तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए ना, उसको भी तो सामान से अच्छा लगना चाहिए। ये थोड़ी ना मतलब है कि आपने बना दिया बस और उसको पसंद ही नहीं आ रहा।
तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में। इस सेकंड थिंग आती है इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के अंदर। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि प्रोफेशन क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता देता हूँ आपको। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने काम के प्रति एक स्किल हो और साथ में नॉलेज हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल हो अपने काम के प्रति। तो इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सरल सी। अगर आप देखते रह रहे हो ना तो बहुत आसान है। देखो, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड। तो सिंपल सा है, इतनी लाइन तो बड़े प्यार से आएगी, यहाँ से ये पूरा लेके यहाँ तक। बस आपको ये याद रखना थोड़ा बहुत। मतलब देखिए, मैं दिखाता हूँ, सॉरी कैमरा आपको दिखाई नहीं दिया होगा। हाँ देखिए, जैसे इसमें क्या है, बिजनेस में इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड। जो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें आती रहेगी आपकी। तो ये एक ही लाइन, बस ये याद रखना है आपको। जैसे ये चीज़ें, ये सिंपल है, बहुत ही आसान है बिजनेस। आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। आप अभी नए आए हो, जैसे जैसे टाइम होता रहेगा आपको मज़ा आ जाएगा बिजनेस पढ़ते हुए। मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा बिजनेस का, क्लास 11th का। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी न्यू चैनल है। person having, it's having, HAVING, okay, having some passion, knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of society of the society। आप समझते हैं। देखिए, ये तो ऊपर वाली लाइन आ गई, जिससे मैंने आपको दिखाया था ना, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमी विच इज़ कंडक्टेड। तो ये देखिए यहाँ भी, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन। अब देखिए, समझिए, बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास है, मतलब होती है सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व। इम्पार्शली का सीधा सा मतलब है बिना किसी भेदभाव के। सर्व का मतलब सर्विस देना अपनी, ठीक है। सर्व करना मतलब सबको समान भाव से दे देना, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करना। सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सेक्शंस सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज़ के सेक्शन में सर्व करना बिना किसी भेदभाव। अब आप बोलोगे सोसाइटीज़ के सेक्शन, मतलब अमीर और गरीब दोनों में हिसाब, मतलब दोनों क्या बराबर हिसाब से आप जो है सर्विस प्रोवाइड करें, ये आपका कर्तव्य होते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, लॉयर आप बेसिकली कह सकते हो, क्योंकि इसके पास भी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज होती है। सेकंड हम रख लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके पास अकाउंटेंट की नॉलेज होती है। मतलब बेसिकली इसमें वो लोग आएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं ठीक है दोस्तों। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, साथ के साथ हम इसमें डॉक्टर्स भी लिख सकते हैं, भाई डॉक्टर भी तो होते हैं, और एटसेट्रा। ठीक है, अब हम इसके भी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कुछ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो।
अब हम इसके भी करैक्टरिस्टिक्स जो है पढ़ लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। अब आप लिखते हैं नंबर 7। सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड या स्पेशल, चलो मैं स्पेशलाइज्ड लिख लेता हूँ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है। एक स्पेशल नॉलेज होती है उनके पास, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और टेक्निक होती है अपने काम को करने के लिए। सेकेंड इज फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब उनको जो है फॉर्मलाइज्ड मतलब बताया जाता है अच्छे फॉर्मूले की तरह से कि कैसे आपको क्या क्या मेथड्स करने हैं, ठीक, उनकी ट्रेनिंग के अंदर उनको बताया जाता है। एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। थर्ड इज establishment of representative प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब जो भी बंदा है जिसने अपना प्रोफेशनल काम किया है वो पास आउट होना चाहिए एक प्रोफेशनल बॉडी के यहाँ से। जैसे डॉक्टर के लिए MBBS, लॉयर के लिए मे बी लॉ का कोई कानून होता होगा, मुझे स्पेशल नॉलेज नहीं है लॉयर के बारे में। सी के लिए ICAI, इसके बारे में मैंने बताया था, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये CA बनाते हैं, मतलब CA की फैक्ट्री है इनके पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आइए थोड़ा फ्लो में राइटिंग थोड़ी हिंदी होगी, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाद बनाते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि प्रोफेशन हर बॉडी का होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सिंपल सी भाषा में रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के भी तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे कि हाँ भाई कि आप यही काम कर सकते हो, इससे अगेंस्ट नहीं। मतलब अगर किसी को डॉक्टर को बताया गया है कि आपको ये काम करना है तो वही करेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ठीक है ना। हाँ, अब याद आया मेरे को, लॉयर्स का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स होता है, लॉयर्स के लिए होता है ये, ठीक है, बार काउंसिल। डॉक्टर के लिए तो मैंने आपको बता दिया मेडिकल काउंसिल, यानी कि MBBS वगैरह जो होता है नॉर्मल MBBS वाला। और यही होते हैं प्रोफेशंस के, 4th ही होते हैं बेसिकली। अब हम बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन, इसमें रिक्स ही नहीं होता बाबा, आराम से खाने का, पीने का, उड़ाने का, रहने का, समय दे देने का। एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था आपको, किसी बंदे के अंदर काम करना, अपने सुपीरियर के अंदर काम करना, ठीक है। मालिक नहीं होता, ये बंदा काम करता है, उसके जो भी फैक्ट्री है, शॉप है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ। It refers to that economic activity, आप भी ऐसे ही लिख लेना अपनी कॉपी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, भाई अदर बंदों के लिए काम करता है ना, एंड रिसीव क्या रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, बताओ जल्दी बताओ। एंड रिसीव मनी रिसीव करता है, वेरी गुड।
इसके करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। फर्स्ट है सर्विस टू अदर्स। सर्विस देता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसी के भी अंदर काम करता है तो वो क्या करता है, सर्विस देता है। सेकंड क्या होता है, पर्सनल सर्विस। अब आप बोलोगे पर्सनल सर्विस कैसे, है ना। अब देखिए सर्विस टू अदर्स का तो सिंपल सा मतलब हो गया दूसरों के लिए काम करना। अब पर्सनल सर्विस का क्या मतलब हो सकता है, जो खुद के लिए कर रहे हैं, समबडी, ठीक ना, समबडी कैन नॉट गेट सर्व। देखिए अगर मैं बताना चाहूँ जैसे इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरे के लिए काम ना करें, अपने लिए काम करें। इट्स पर्सनल सर्विस। एम्प्लॉयमेंट होता है सर्विस। ठीक, थर्ड इज एग्रीमेंट। अब क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट में ना एग्रीमेंट बनता है कि हाँ सर कि हम ना इतने वक्त तक काम करेंगे, आपके साथ वर्क करेंगे इतने वक्त तक। ठीक है, क्या सैलरीज होती है, क्या पैकेज होती है, क्या क्या कमीशन होती है, क्या फीस होती है, वो सब कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। अगर मैं आप लिखूँ तो एग्रीमेंट में लिखा होता है सैलरीज, टाइम कि कब तक काम करेंगे, ठीक है, सैलरीज हो गया, टाइम हो गया, एंड कमीशन हो गया, कुछ भी कमीशन हो सकता है, फीस एक्सेट्रा मोर इन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एग्रीमेंट इज ऑल्सो इन रिटर्न, रिटर्न में ही लिखा जाता है। ठीक है, फोर्थ इज सर्वेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से सर्वेंट भी ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि वो बिकॉज अपने ऊपर वाले जो व्यक्ति है उसकी बात मानता है। जैसे कि एक सर्वेंट होता है वो अपने पैसे लेता है और जो अपना मालिक होता है वो अपने मालिक से बताता है कि हाँ सर कि मेरे को क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो उसको दे देता है, वो काम करता है। ठीक, तो सर्वेंट भी इसमें आ सकता है क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करता है। एंड फिफ्थ इज नो नीड ऑफ कैपिटल। बेसिकली वो नीचे काम कर रहा है, उसको कैपिटल की क्या ज़रूरत है बच्चों। एक बात सोचो, अब तुम किसी के साथ में काम कर रहे हो कि तुम उसको पैसा लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, वो बंदा पैसा लगाएगा, तुम तो काम कर रहे हो। सेकंड इज नो रिस्क। अब पैसा नहीं लगा रहे तो रिस्क भी नहीं होगा, है ना। अब दूसरे का काम है, ठीक, वो पैसा लगा रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा तुम दे रहा है। अब जब तुम पैसा खुद ही नहीं लगा रहे तो तुम रिस्क कैसे ले लोगे, वो तो रिस्क वो होल्डिंग करेगा ना। सेवेंथ इज and last is nature of employer। नेचर भी बहुत होता है जिसकी देखो मैं बताता हूँ आपको। एम्प्लॉयर जैसे होता है वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, वो साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। मतलब समझ आ रहा है आपको कि जो एम्प्लॉयर है उसका कोई नेचर नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। वो गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था वो गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयर हो गया। अगर वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहा है तो वो प्राइवेटली एम्प्लॉयर हो गया। मतलब समझ में आ रहा है। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय होता है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, उसके लिए कोई मना नहीं थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में और क्या अच्छा नहीं लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा ना लगा वो बात अलग है, लेकिन नहीं लगा वो ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं करता हूँ वीडियो को एंड यहीं से। अगली बार हम पढ़ेंगे इसमें बिजनेस के
बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। साथ के साथ हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ की, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो आई होप आप सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। आप अपनी इस वीडियो पे प्यार ज़रूर दिखाना, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।